ओके, सभी को वॉइस क्लियर आ रही है और स्क्रीन विजिबल है? यस सर। बाकी लोग कहाँ हैं अभी? सर अभी मैथ्स की क्लास से आ रहे हैं। सर हाँ, सर जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आप डाल दीजिए क्लासरूम पे। बेटा पढ़े हैं कि आज मॉसफेट के भी आज हमने डाल दिए, सारे पढ़े हुए। ओपैम के सर भी नहीं इस पढ़े होंगे। हाँ, हाँ तो सर वो भी डाल दिया। आज ठीक है, आज पढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके। अभी तक हम लोगों ने ओपैम के डिफरेंट बेसिक्स देखे, डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो वहाँ पे यूज हो सकती है वो हम लोगों ने देखी। अब इन जनरल हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि जब हम ओपैम को का फैब्रिकेशन करते हैं, ठीक, या ओपैम की जो आईसी बनती है वो किसी ना किसी ट्रांजिस्टर को यूज करके ही बनाया जाता है। अब वो बीजेटी हो सकता है या कोई भी एफईटी हो सकता है। ठीक? जो हम ऑप एम्प की आईसी बनाते हैं उस आईसी में अंदर एम्पलीफिकेशन के लिए या तो हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर लगाते हैं या कोई फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लगाते हैं। हमें ये पता है कि ट्रांजिस्टर का बेसिक काम क्या है, एम्पलीफिकेशन करना। हाँ? तो उन्हीं को डिफरेंट फॉर्म में हम कनेक्ट करके हम क्या करते हैं, अपना ऑप एम्प जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमें ज्यादा इसके बारे में इंटरनली नहीं जाना कि कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, कैसे फैब्रिकेशन होना है, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि जो ऑप एम्प हमारा बनेगा उसमें बीजेटी या एफईटी की हेल्प से ही हमने उसको बनाया होगा। ठीक? अब ये जो ऑप एम्प का कंस्ट्रक्शन होता है ये दो टाइप के हो सकते हैं। तो एक सेकंड के लिए बेटा होल्ड करना। ओके, अब ये जो ऑप एम्प हो सकते हैं इन जनरल हम जो ऑप एम्प पढ़ते हैं वो हमने कैसा देखा था, दो इनपुट टर्मिनल थे और एक सिंगल आउटपुट। बट जो एम्पलीफायर डिजाइन किए जा सकते हैं, ठीक है, वो कैसे कैसे डिजाइन किए जा सकते हैं, सिंगल आउटपुट, डबल इनपुट। इसका यूज बेसिकली तुम जो ये टॉपिक हम लोग ये जो पॉइंट समझ रहे हैं इसका यूज हमें करना है कि जो हम ऑप एम्प बनाते हैं, ठीक, ऑप एम्प का जो कंस्ट्रक्शन करते हैं उसे हमें एक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से समझना है। ठीक, और इस ये ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली तुमसे पूछा जाता है तो उसके डिफरेंट ब्लॉक्स में ऐसे ही एम्पलीफायर्स यूज होते हैं। तो पहले हमें वो पॉइंट समझने हैं कि किस किस टाइप के हो सकते हैं और उनका बिहेवियर कैसा रहता है, देन हमें इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखना है। ठीक,
तो एक हो सकता है जिसमें आउटपुट सिंगल आउटपुट आ रहा हो एक टर्मिनल से और दो टर्मिनल से इनपुट जा रहा हो। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है, डबल एंडेड आउटपुट और सिंगल एंड सॉरी डबल एंडेड इनपुट। ठीक, इसी को हम बोलते हैं डबल एंडेड इनपुट सॉरी अनबैलेंस्ड आउटपुट। जहां पे सिंगल टर्मिनल से आउटपुट लिया जा रहा है उनको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड आउटपुट। और दूसरे वाले जो ये है जहां पे डबल एंडेड इनपुट है और डबल डबल एंडेड आउटपुट भी है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड आउटपुट। डबल एंडेड इनपुट, बैलेंस्ड आउटपुट। ठीक, थोड़ा सा इनकी वर्किंग समझ लेते हैं। जब तुम डबल एंडेड इनपुट और सिंगल एंडेड आउटपुट की बात करते हो, यहाँ पे V0 और इधर V1 या V2, इनकी वर्किंग एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे तुमने ऑप एम्प की बेसिक वर्किंग समझी। मतलब अगर तुम यहाँ पे V1 में एक Vm sin ओमेगा t देते हो और V2 को ग्राउंड कर देते हो और लेट्स से Vm कुछ इस तरह से है V1, तो क्योंकि तुमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट दिया है तो आउटपुट जो होगा वो एम्पलीफाई हो जाएगा और साथ में सेम फेज में रहेगा जैसा कि तुम्हारा इनपुट है, A इंटू Vm। ये क्या है, A Vm sin ओमेगा t। ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिंगल एंडेड की, ठीक है, जिसमें सिंगल एंडेड आउटपुट है, डबल एंडेड इनपुट है। ठीक, यही अगर दूसरा केस होता, मीनिंग इनपुट तुम्हारा दिया जाता नॉन, अभी हमने इनपुट दिया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, अगर हम इनपुट दें इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दें, तो उस केस में आउटपुट क्या आएगा, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आउटपुट आएगा, है ना। उस केस में आउटपुट जो आएगा वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आएगा। V नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस A Vm sin ओमेगा t, which is like this। यहाँ पे भी ये टाइम स्केल है, ये V नॉट, ये Vi है, ये टाइम, इसका मैक्सिमम इनपुट कितना है, Vm। यहाँ पे भी जो इनपुट दिया गया है वो ये है, Vm। ठीक, दोनों में डिफरेंस क्या है, जब हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दिया है तो आउटपुट कैसा आ रहा है, 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ। ठीक, ना अब आते हैं दूसरे टाइप में जिसको अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, कौन, डबल एंडेड। डबल एंडेड आउटपुट। ठीक, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई दे, आउटपुट 1 एंड आउटपुट 2। इनपुट तो दो रहेंगे ही रहेंगे, V1 and plus this is called VO1, it is called VO2। now अब अगर तुमने V2 V1 को ग्राउंड किया और V2 पे कोई एक वोल्टेज दिया,
यहाँ पे एक वोल्टेज दिया लाइक दिस, ये है Vi। तो वो आउटपुट जो प्लस साइड पे लगा हुआ है वो एग्जैक्टली सेम होगा जैसा तुमने इनपुट दिया, और जो दूसरा वाला आउटपुट है वो 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ आएगा। पॉइंट समझ में आया? एक तुम्हें एग्जैक्टली सेम मिलेगा VO1, और VO2 क्या होगा? 180 डिग्री फेज शिफ्ट। सिंगल एंडेड आउटपुट और डबल एंडेड आउटपुट, इनका स्ट्रक्चर समझ में आया? इसमें ज्यादा चीजें तुम्हें नहीं याद रखनी, बस बेसिक बेसिक पॉइंट याद रखने कि डबल एंडेड आउटपुट का मीनिंग क्या होता है और सिंगल एंडेड आउटपुट का मीनिंग क्या होता है, और जब हम कुछ इनपुट देंगे अगर, तो आउटपुट वो दोनों कैसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है? सर हाँ सर सर जो डबल एंडेड सर आउटपुट है सर, इसमें सर V1 को तो ग्राउंड कर दिया है हाँ हाँ। सर, V2 से इनपुट दिया है सर, तो हम्म सर जो V01 के अक्रॉस सर आउटपुट मिलेगा? हम्म, हाँ बिल्कुल मिलेगा। ठीक सर। और सर वो टर्मिनल सर डिफरेंट है पोलैरिटी, इसलिए वो जो हाँ फेज है वो चेंज हो इसलिए गया, मतलब आउटपुट का फेज चेंज होगा। हाँ VO1 भी आएगा और VO2 भी आएगा, लेकिन दोनों का फेज डिफरेंट डिफरेंट होगा। VO1 और VO2 का फेज जो होगा एक दूसरे के अपोजिट होगा। ओके सर। ठीक है? अब इस बेसिक के साथ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑप एम्प। ऑप एम्प का जो ब्लॉक डायग्राम, उसमें तुम्हें 4 ब्लॉक्स दिखाई देंगे। पहला ब्लॉक, इसको बोलते हैं हम इनपुट स्टेज, साथ साथ में बनाते जाएंगे। इसको हम बोलते हैं इनपुट स्टेज। ठीक। दूसरा ब्लॉक, और अच्छा, जो ये इनपुट स्टेज होगी ये भी एक टाइप ऑफ एम्पलीफायर है, और ये कैसा एम्पलीफायर है? डबल एंडेड आउटपुट। ठीक, मतलब इसमें 2 टर्मिनल होंगे इनपुट के लिए और 2 टर्मिनल होंगे आउटपुट के लिए। ठीक, ये जो तुमने अभी डबल एंडेड एम्पलीफायर पढ़ा वो बेसिकली यहाँ की इनपुट स्टेज है। ठीक, नेक्स्ट जो स्टेज बनेगी उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। तो हम बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक, ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो डबल इनपुट बट सिंगल आउटपुट के साथ। ठीक, ये दोनों ही बेसिकली काम कर रहे हैं एम्पलीफिकेशन। दोनों ही स्टेज बेसिकली काम कर रही हैं एम्पलीफिकेशन। और इनका कनेक्शन कैसे है? कैस्केड में कनेक्शन है ना। जब जब देखो एक स्टेज का आउटपुट दूसरी स्टेज का इनपुट बना है, तो इसको ऐसे कनेक्शन को हम कहते हैं कैस्केड कनेक्शन। ठीक, वर्ड याद रखना अगर कहीं पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद ये जो इंटरमीडिएट स्टेज का जो आउटपुट है वो जाता है लेवल शिफ्टर में। नेक्स्ट स्टेज क्या है? लेवल शिफ्टर। ठीक, इस लेवल शिफ्टर का काम क्या है? एक सेकेंड, नेक्स्ट स्टेज और समझ लेते हैं, उसके बाद लेवल शिफ्टर की वर्किंग समझते हैं क्या है, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली ये जो लेवल शिफ्टर है ये एक
कॉमन कलेक्टर है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड बीजेटी है, कॉमन कलेक्टर में कनेक्टेड, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड एक बीजेटी है, ठीक। उसके आगे हम लगाते हैं आउटपुट स्टेज, उसके आगे हम एक लगाते हैं आउटपुट स्टेज, ठीक। अब वापस आते हैं इस लेवल शिफ्टर पे, ठीक। ये जो आउटपुट स्टेज है ये एक टाइप ऑफ पावर एम्पलीफायर होता है। अब इस पावर एम्पलीफायर के साथ इश्यू क्या है कि इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो काफी लो होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इसका वेरी लो होता है, ठीक ना। अब एक बात समझो कि ये जो इंटरमीडिएट स्टेज थी इसको हमें कनेक्ट कर किया है लेवल शिफ्टर की हेल्प से। लेवल शिफ्टर का काम क्या है? रिड्यूस करना, टू रिड्यूस लोडिंग इफेक्ट। अब हमें एक चीज बताओ, कॉमन कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है या लो? कॉमन कलेक्टर में सर इनपुट लो 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 आई थिंक मैं भूल गया सर। भूल गए यू थिंक? बाकी लो कोई? होता है। सर एक बार रिपीट करिए क्या पूछ रहे हैं। लो ही होता है वैसे, लो ही होता कॉमन है। कलेक्टर में इनपुट रेजिस्टेंस हाई होता है या लो? लो हम्म, लो होता है। नहीं सर हाई होता है, सर कॉमन हाई कलेक्टर हाई में होता हाई होता है है। सर, कॉमन हाई कलेक्टर होता में है हाई होता है, बाकी दोनों में लो होता है सर, लो होता है एमिटर और सर। उसमें बेस में लो सर। होता है बेस में सर। बेस वेरी में। लो, एमीटर में लो और उसमें हाई सर, कलेक्टर में। हाँ तो इसमें हाई है सर, ये हाई होता क्या आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? है, वो लो होता है सर। लो होता है या वेरी लो होता है? वेरी लो, वेरी लो। बाकी लोग हैं? यस सर। हम्म, यस सर। लो। इनपुट रेजिस्टेंस यहाँ हाई होता है और यहाँ इनपुट रेजिस्टेंस बेसिकली वेरी। लोडिंग इफेक्ट क्या है? जब दो डिवाइसेस को तुमने कैस्केड में कनेक्ट किया, ठीक, अगर दो डिवाइसेस को तुमने कैस्केड में कनेक्ट किया और उनका जो इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस है, मीनिंग एक डिवाइस का आउटपुट रेजिस्टेंस और दूसरे डिवाइस का इनपुट रेजिस्टेंस अगर मैच नहीं हुआ तो करंट का लीकेज होता है, ठीक, और उसी को हम बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट, जिसकी वजह से हमें लॉसेस होते हैं। तो ये लेवल शिफ्टर बेसिकली किस लिए लगाया जाता है? ताकि हम प्रॉपरली जो रेजिस्टेंस है उनको, इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस को मैच कर सके। एक्चुअल में इसका आउटपुट स्टेज का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो वेरी लो है और इंटरमीडिएट स्टेज का आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है। तो प्रॉपरली ये मैचिंग हो सके उसके लिए हमने ये लेवल शिफ्टर लगाया, ठीक, लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए, ठीक। अब वन बाय वन एक एक स्टेज का, अच्छा ये पूरा ये जो डायग्राम है यहां से लेके यहां तक, ये पूरा बॉक्स तुम्हारा क्या है? ऑप एम्प है, ठीक। ये ऑप एम्प का ही हम ब्लॉक डायग्राम बना रहे हैं ना। ये आउटपुट वोल्टेज है, तो ये दोनों टर्मिनल क्या होंगे? एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा, दूसरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होगा।
ब्लॉक डायग्राम बन गया? Yes, sir. ठीक। Yes, sir. पहला पॉइंट देखो, इनपुट स्टेज, it is a dual input, it is a dual input balanced output differential amplifier. तो बैलेंस्ड आउटपुट के बाद क्या बोला? Differential amplifier. यहाँ ऐसे एरो भी बना लेना। ठीक, नेक्स्ट इंटरमीडिएट स्टेज, ये क्या है? डुअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, dual input unbalanced output differential amplifier. Dual input unbalanced output differential amplifier. नेक्स्ट हेडिंग डालो, लेवल शिफ्टर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लेवल शिफ्टर। इसमें लिखो, इट इज अ common collector, it is a common collector circuit having large input impedance and very low output impedance. Which prevent के बाद हाँ बेटा, which के बाद which prevent loading effect, which prevent loading effect. लास्ट स्टेज में लिख लो, आउटपुट स्टेज। It is a push-pull. It is a push-pull power amplifier. It is a push-pull power amplifier.
डन। Yes, sir. Yes, sir. हेडिंग डाल दो। वोल्टेज ट्रांसफर कर्व ऑफ ऑप एम्प। ठीक, अब देखो हमारे पास एक ऑप एम्प, ठीक है, दो टर्मिनल थे, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक नॉन। इसमें एक सप्लाई जाती थी प्लस VCC और एक सप्लाई जाती थी माइनस VCC। ठीक, एक इनपुट देते थे V1 V2, आउटपुट जो आता था क्या आता था A VD, जहां पे VD इज इक्वल टू क्या था V1 माइनस V2। इतनी बातों में सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। अब जो वोल्टेज ट्रांसफर कर्व है वो कर्व है आउटपुट वोल्टेज V0 एंड इनपुट वोल्टेज के डिफरेंसेस के बीच में, यानी V0 एंड VD के बीच में इज द कर्व बिटवीन V0 एंड VD। ठीक, मतलब एक एक्सिस पे V0 रहेगा और दूसरी एक्सिस पे VD रहेगा। इन जनरल Y एक्सिस पे हम आउटपुट वोल्टेज रखते हैं और X एक्सिस पे हम डिफरेंस वोल्टेज VD रखते हैं, ये V0 और ये VD। ये वोल्टेज ट्रांसफर कर्व हम आइडियल ऑप एम्प के लिए भी बनाते हैं और प्रैक्टिकल ऑप एम्प के लिए भी बनाते हैं। अब इसको आगे बढ़ने से पहले एक बात सोचो, ये VEE था, एक बात को समझो, ये बताओ इस डिवाइस को जो इनपुट्स हम दे रहे हैं वो है V1 और V2 और जो सप्लाई हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव सप्लाई है प्लस VCC और नेगेटिव सप्लाई है माइनस VCC माइनस VEE। अच्छा, क्या ये आउटपुट वोल्टेज इस प्लस VCC से ज्यादा हो सकता है? हाँ कि नहीं? क्या ये आउटपुट वोल्टेज प्लस VCC से ज्यादा हो सकता है? VCC वही वोल्टेज है इस डिवाइस को रन कराने के लिए जो दिया जाएगा ना। हाँ बिल्कुल। तो सर नहीं हो सकता उससे ज्यादा। सर नहीं होगा। देखो, ये आउटपुट वोल्टेज इस पॉजिटिव वोल्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता और इस नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज से कम नहीं हो सकता, यानी मैक्सिमम जो ये वैल्यू अटेन कर सकता है वो प्लस VCC है और मिनिमम जो ये वैल्यू अटेन कर सकता है वो माइनस VCC। लेट्स से हमने V1 पे दिया 5 वोल्ट और V2 पे दिया 3 वोल्ट। आइडियल ऑप एम्प है, यानी A की वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी। यस सर। अब यहाँ पे VD अगर हम देखें तो कितना आएगा? 5 माइनस 3 यानी 2 वोल्ट। तो आउटपुट कितना आएगा? इनफाइनाइट
मल्टीप्लाई बाई 2 यानी इनफाइनाइट। यस सर। क्या, हाँ, क्या Yes, आउटपुट sir. इनफाइनाइट आ सकता है इस सर्किट में? नो सर। नहीं आ सकता। ठीक, बट ये हमें दिख रहा है कि ये आउटपुट जो है वो पॉजिटिव है, और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू कितनी ले सकता है वो? प्लस वीसीसी, यानी वी नॉट कितना आएगा? प्लस वीसीसी। कब? जब ये वीडी, इस वीडी की वैल्यू जब जब पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, तब तब आउटपुट कितना आएगा? प्लस वीसीसी। अब मान लो, Yes, sir. अब मान लो हमने वोल्टेजेस चेंज कर दिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि V1 पे 3 वोल्ट दे रहे हैं और V2 5 वोल्ट अप्लाई किया। ये केस 1 था। अब केस 2 की बात। अब VD कितना आएगा? VD कितना आएगा? -2 -2. -2, यानी V नॉट कितना आएगा? इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाय -2, दैट मींस माइनस इंफिनिटी। क्या माइनस इंफिनिटी तक आउटपुट वोल्टेज जा सकता है? नो No, sir. तो No, sir. आउटपुट वोल्टेज कितना रह जाएगा? -VEE। E. और ये हमेशा कंडीशन तब तक रहेगी जब जब ये VD की वैल्यू लेस देन 0 आएगी, तब तब आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा? -VEE। Yes, sir. सर ई का मतलब क्या है सर? बेटा बस इतना दिखा रहा है ये VEE कि एक वोल्टेज सप्लाई किया गया है जो कि नेगेटिव है। यहाँ E हम लोग और यहाँ C इसलिए बना देते हैं इन जनरल, क्योंकि ये जो ऑप एम्प है, हमने कहा बीजेटी या FET से बनता है। ठीक, तो यहाँ C कहीं ना कहीं कलेक्टर को शो कर रहा होता है और ये अमीटर को शो कर रहा होता है। ठीक है, बट इन ओके जनरल सर। ये पॉइंट पे हम बात नहीं करते क्योंकि हम लोगों को उतना इंटरनल स्ट्रक्चर में जाना नहीं होता है। ठीक, तो तुम्हारे लिए बस इतना है कि हाँ, दोनों वोल्टेज डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए हमने इसको VEE और इसको VCC लिखा है। कई जगहों पे इसी को ओके प्लस VSAT और माइनस VSAT भी लिखा होता है। इसकी भी वजह है, बताते हैं क्यों। ना ये हमें दिखा कि जब जब VD की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी, तो आउटपुट आएगा -VEE। ठीक, और जब VD की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आउटपुट आएगा प्लस VCC। अब हम ग्राफ बनाने की इतनी वैल्यू से हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये पॉइंट है प्लस VCC और ये पॉइंट है -VEE। अब देखो, इस लाइन से जैसे ही जो y एक्सिस है, y एक्सिस से जैसे ही राइट साइड आओगे, उसका मीनिंग क्या है? y एक्सिस से 0 से जैसे ही आगे बढ़े, मतलब जो ये VD है वो पॉजिटिव हो गया, और VD Yes, पॉजिटिव sir. है तो आउटपुट क्या आएगा? प्लस VCC के बराबर हमेशा। और अगर y एक्सिस के लेफ्ट साइड पे गए तो यानी VD जो है वो नेगेटिव हो गया, और जब VD नेगेटिव होगा तो आउटपुट वोल्टेज कितना है? -VEE के बराबर। ये जो ग्राफ हमें दिखाई दे रहा है वो ग्राफ कैसा है? किसका है? आइडियल ऑप एम्प का वोल्टेज ट्रांसफर कर्व। अच्छा, ऐसा ये जो चेंज हुआ है प्लस VC से माइनस VCC से, ये विद इन नो टाइम बस इसी एक्सिस पे हो गया है यहाँ पे। यस सर, यस सर। तो यहाँ पे ऐसे ये इन दोनों को भी आपस में से कनेक्ट कर दिया।
और अगर हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को इन टर्म्स ऑफ VD लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं? फॉर VD ग्रेटर देन 0 V नॉट इज इक्वल टू कितना है? प्लस VCC फॉर VD greater than 0 and minus VEE when VD is less than 0. ये ग्राफ का मैथमेटिकल डेफिनेशन है। कैसे आया वो हमने देख लिया ना। ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। आइडियल ऑप एम्प का सैचुरेशन रीजन। और ये जो रीजन है इसको हम बोलते हैं लीनियर रीजन। ठीक, ये भी सैचुरेशन रीजन है। क्योंकि ये सैचुरेशन रीजन है इसीलिए हम इसको प्लस वी सेट और माइनस वी सेट भी कई जगहों पे लिखा हुआ देखते हैं। अच्छा, अब एक चीज ध्यान से देखो, जो लीनियर रीजन है, आइडियल ऑप एम्प का जो लीनियर रीजन है, इस रीजन में VD की वैल्यू ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि 0 से ग्रेटर होगा तो कंडीशन सैचुरेशन की आ जाएगी, 0 से लेस होगा तो कंडीशन सैचुरेशन की आ जाएगी। लीनियर रीजन केवल कहां पे लाई कर रहा है? जब VD की वैल्यू सेंटर पे है, यानी VD इज इक्वल टू 0। अब अगर VD इज इक्वल टू 0 है इस लीनियर रीजन में, तो हम ये भी कह सकते हैं ना, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0 है। कह सकते हैं लीनियर रीजन में V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 है। यस या सर। हम ये कह सकते हैं कि V1 इक्वल टू V2 है। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब एक काम करो, सभी लोग क्लास को जरा रिजॉइन कर लो।